परिचय। अरे पूजा दीदी, आप यहाँ? मुझे अपने जीव विज्ञान के प्रोजेक्ट में आपकी मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ अमन, जरूर। लेकिन उसके पहले मुझे बीज मिट्टी में बोने दो। पर आप ये बीज क्यों बो रही हैं? साधारण सी बात है कि जब ये बीज मिट्टी में अंकुरित होंगे तो एक नया पौधा जन्म लेगा। ये दिलचस्प है। तो सभी पौधे बीज के कारण ही पैदा होते हैं? नहीं अमन, पौधे बहुत से तरीकों से जनन करते हैं। आपका मतलब है कि जंतुओं की तरह पादप भी जनन करते हैं? हाँ अमन। हम्म इसने तो पौधों में जनन के बारे में जानने के लिए मुझ में दिलचस्पी पैदा कर दी है। ठीक है, तो आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि पादप में जनन कैसे होता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जनन को परिभाषित करना, एक पुष्प के विभिन्न भागों को याद करना, पादप में अलैंगिक और लैंगिक जनन को समझना, पादपों में अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकार जैसे कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण का वर्णन करना, एकलिंगी और उभयलिंगी पुष्प को परिभाषित करना, परागण और उसके प्रकारों को समझना, एक युग्मनज के निर्माण को समझाना, पौधों में बीज प्राकीर्णन पर चर्चा करना। जनन क्या है? जनक के द्वारा संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। प्रायः सभी पादपों में जड़, तना और पत्तियां होती हैं। ये पौधे के कायिक भाग कहलाते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग कहलाते हैं। लेकिन पादप में जनन का अध्ययन करने से पहले हम एक पुष्प के विभिन्न भागों को दोहराएंगे। पुष्प के विभिन्न भाग। पुष्प पौधे का खूबसूरत हिस्सा होता है। ये बीज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। अतः ये पादप के जनन अंग होते हैं। चलो उनके विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। पुंकेसर पौधे का नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर पौधे का मादा जनन अंग होता है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश सामान्यतः पीले रंग के होते हैं और पराग धारण करते हैं। एक धागे नुमा संरचना, जिसे तंतु कहते हैं, इसे अपने ऊपर धारण करती है। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र स्त्री केसर के शीर्ष पर एक चिपचिपी सतह होती है। परागकण इसमें चिपक जाते हैं और यहां बने रहते हैं। वर्तिका एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को थामे रहती है और इसके निचले भाग में अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। पंखुड़ियां और बाह्यदल पुष्प के अन्य महत्वपूर्ण भाग हैं। पंखुड़ियां पुष्प का रंगीन भाग होती हैं। बाह्यदल हरे रंग के और पुष्प के आधार पर स्थित होते हैं, जो पंखुड़ियों जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। फूल के डंठल का वो भाग जिससे फूल के सभी भाग जुड़े होते हैं, रिसेप्टिकल यानी थैलेमस कहलाता है। आत्म मूल्यांकन। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। जनन के प्रकार। पादपों में जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है, जबकि लैंगिक जनन में दोनों जनक शामिल होते हैं। आइए इसका विस्तार से अध्ययन करें।
कायिक प्रवर्धन। अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकारों में कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण शामिल है। अब हम एक एक करके विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। जब किसी पादप के कायिक अंगों से नए पादपों का निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। इसमें बीजों का निर्माण नहीं होता। हम देखेंगे कि कायिक प्रवर्धन किस तरह काम करता है। तना पादप के कायिक भाग के रूप में। आपने कभी तने की पर्व संधि पर लगी हुई कलिकाओं को देखा है? इन कलिकाओं को कक्षीय कलिकाएं कहते हैं। ये कलिकाएं पुष्प निर्मित नहीं करती, बल्कि नई शाखा को जन्म देती हैं। गुलाब जैसे कुछ पादपों में तने का एक छोटा हिस्सा, जिसमें पर्व संधि उपस्थित होती है, काटा जाता है। इस काटे हुए हिस्से को कलम कहते हैं। इन कलमों को रोप दिया जाए और प्रतिदिन पानी दिया जाए तो गुलाब का एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह गन्ने की कलम भी गन्ने के कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि आलू पादप का तना है जिसे खाया जाता है? इस पर छोटे क्षत चिन्ह होते हैं जिन्हें आंख कहते हैं। ये उसकी कक्षीय कलिकाएं हैं। खेती करने पर आलू में उपस्थित प्रत्येक आंख एक नए पौधे को जन्म देती है, जिसमें ऊपर तना और नीचे जड़ होती है। पत्ती पादप के कायिक भाग के रूप में पत्थर चट्टा, ब्रायोफिल्लम जैसे पादपों में पत्ती वो कायिक संरचना होती है जो कायिक प्रवर्धन में मदद करती है। पत्ती के किनारों पर बहुत सी छोटी छोटी कलिकाएं पनपती हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधों को जन्म देती हैं। मुकुलन। हमारा अगला प्रसंग मुकुलन है। बच्चों, क्या आपने खमीर के बारे में सुना है? ये एक कोशिकीय जीव होता है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ये विकास और गुणन कैसे करते हैं। एक चुटकी ईस्ट पाउडर को थोड़े पानी के साथ एक बीकर में लेते हैं। थोड़ी चीनी मिलाकर घोल लेते हैं। अब इसे कमरे में किसी गर्म जगह पर रख देते हैं। 1 घंटे के बाद इसकी एक बूंद वॉच गिलास में लेकर सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसका निरीक्षण करते हैं। आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। आप यीस्ट कोशिका से बाहर आने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्त को देखते हैं। इसे मुकुल या कालिका कहा जाता है। ये कालिका वृद्धि करके जनक कोशिका से अलग होकर नई और परिपक्व कोशिका बनाता है। खंडन। क्या तुमने कभी किसी तालाब में हरे रंग का धब्बा देखा है? शैवाल विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। परिपक्व शैवाल छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और ये टुकड़े स्वतंत्र पादप में विकसित हो जाते हैं। खंडन। एक परिपक्व जीव के 2 या अधिक टुकड़ों में टूटने की प्रक्रिया है। बीजाणु निर्माण। क्या होगा अगर हम ब्रेड के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए गर्म जगह पर रख देते हैं? हाँ, हमने देखा कि हरी नीली कवक ब्रेड पर उगाई है। हवा में तैरते बीजाणुओं से कवक की उत्पत्ति होती है। बीजाणु बहुत हल्के होते हैं, इसलिए ये हवा में तैरते रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये अंकुरित होकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्ण जैसे पादप भी बीजाणुओं के द्वारा जनन करते हैं। आत्म मूल्यांकन। सही विकल्प को उठाकर उसके संबंधित स्थान पर रखें। एक लिंगी और
द्विलिंगी पुष्प। मक्का, पपीता और ककड़ी के पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होता है। इस तरह के पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। वहीं दूसरी ओर गुड़हल और सरसों के पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। इस तरह के पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश में उपस्थित परागकण नर युग्मकों को बनाते हैं। मादा युग्मक का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के युग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है। परागण। आपने मधुमक्खी को किसी पुष्प पर बैठे हुए अवश्य देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि कीट अपने शरीर पर परागकण धारण करके दूर तक ले जाते हैं? वे परागण के कारक होते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। एक ही पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। जबकि एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी प्रकार के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। निषेचन। जब नर और मादा युग्मक का युग्मन होता है और एक नई कोशिका का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहते हैं, ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीजों में विकसित हो जाते हैं। इन बीजों के अंदर एक भ्रूण उपस्थित होता है जो सुरक्षात्मक बीज कोट से घिरा होता है। फल गूदेदार या कड़े हो सकते हैं। बीज प्राकीर्णन। हम जानते हैं कि पादप एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर कैसे उग जाते हैं? ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्राकीर्णन के कारण होता है। कुछ तो हवा के साथ दूर तक उड़कर चले जाते हैं, कुछ बीज पानी के द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं, जबकि कुछ कीटों और जंतुओं के द्वारा प्राकीर्णित होते हैं। जब ये बीज मिट्टी में पहुंचते हैं तब ये अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। वास्तव में कुछ फल जोर से झटके के साथ फटते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज दूर तक प्राकीर्णित हो जाते हैं। बीजों का प्राकीर्णन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जनक पादप और उसकी संततियों के बीच जल, खनिज, वायु और प्रकाश के लिए प्रतिद्वंदिता को रोकता है। ये अपने नए निवास का पता लगाने के लिए पौधों को सक्षम भी बनाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जनक पादप के द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पादपों में जनन के दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक हिस्सा लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दोनों जनक शामिल होते हैं। अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। जब किसी पादप के कायिक अंगों जैसे जड़, तना और पत्तियों से नए पादपों का निर्माण होता है, तब यह प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। एकलिंगी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होता है। द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। किसी पुष्प के परागकोश में उपस्थित परागकण
नर युग्मकों को बनाते हैं। मादा युग्मक का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। एक पुष्प के पराग कणों की परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण के दो प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। परपरागण में एक पुष्प के परागकोश से पराग कणों का उसी प्रकार के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, जो भ्रूण में विकसित हो जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीजों में विकसित हो जाते हैं।